Hello friends, welcome back to Srushti's Show. Today I'll be explaining you chapter 2 of First Flight book, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, which is written himself by Nelson Mandela. Okay, so let's begin. But before starting, if you are new to the channel, subscribe the channel for getting new updates. From here we will read. Apartheid is a political system that separates according to their race. Apartheid क्या है? एक political system है जो कि सेपरेशन कर रहा है लोगों का अकॉर्डिंग टू देयर रेस. रेस मतलब कलर के बेसिस पे क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो अपारेथीड इन द सेंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ओके, अपारेथीड इन द सेंस क्या? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? तो यूएसए में भी था, साउथ अफ्रीका में भी था और ऑस्ट्रेलिया में भी था, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग किस में था? साउथ अफ्रीका. ठीक है. हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? कभी सुना है नेल्सन मंडेला जी के बारे में? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. ठीक है, तो मंडेला जो थे उनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, ये जो पार्टी है बहुत ज़्यादा लड़ी किस चीज़ के लिए? अपार्थाइड को हटाने के लिए. अपार्थाइड इन द सेंस पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है, उसको हटाने के लिए मंडेला जी ने और उनकी पार्टी ने बहुत लड़ाई करी. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन. कितने साल बिताए प्रिजन में? 30 साल बिताए. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. फाइनली कैसा इलेक्शन हुआ? डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है? लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है. ठीक है, वो कब हुआ? इन द ईयर 1994. एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन. और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला. ठीक है. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद से लिखी हुई. ऑटो इन द सेंस सेल्फ, बायोग्राफी मतलब लिखी हुई. ठीक है, रिटन. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन. उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें वो हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बोल रहे हैं. द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन मतलब क्या? उद्घाटन, किसी चीज़ की शुरुआत. ठीक है. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10th May 1994. ठीक है, तो BBC से हमको एक न्यूज़ आइटम शो किया गया है यहाँ पे और डेट दिया है 10th May 1994. सो लेट्स बिगिन. तो ये जो न्यूज़ आइटम है BBC से वो पढ़ लेते हैं. मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक president. Okay, Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. After more than 3 centuries in the sense 300 साल बाद क्या बने? ये जो मंडेला जी है वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दैट इज़ ANC पार्टी वन 252 ऑफ 400 सीट्स. कितने सीट्स का इलेक्शन हुआ? कितने सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहा था? 400 सीट्स के लिए. और उसमें से कितने जीते ये लोग? 252 सीट्स जीते, जिसमें ये जो मंडेला जी है वो ब्लैक प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो गए. इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री. और ये हिस्ट्री थी क्योंकि अभी तक कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था क्या? नहीं. किसका रूल चल रहा था? वाइट्स का रूल चल रहा था. ठीक है. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. कहाँ पे हुआ सेरेमनी? एम्फी थिएटर में. यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर in Pretoria today. What is Pretoria? Pretoria is the capital of South Africa. ठीक है, और ये इनॉग्रेशन कहाँ पे हो रहा था? एम्फी थिएटर. एम्फी थिएटर इन द सेंस ऐसा सर्कुलर एरिया जिसमें सिर्फ सीट्स होती है और उसको रूफ नहीं होता. उस पर्टिकुलर थिएटर में क्या होते हैं? सीट्स होती है, वो भी सर्कुलर पैटर्न में, और उसको छत नहीं होती है. ठीक है. अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. और ये सेरेमनी के लिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आए थे और डिग्नेटरीज इन द सेंस जाने माने लोग भी आए थे. ठीक है. कितने कंट्रीज़ में से? 140 कंट्रीज़ में से. नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि कभी भी अभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे लोगों को क्या फेस नहीं करना पड़ेगा? तकलीफ फेस नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पे अभी दोनों जो है इक्वल माने जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन. किसी को अत्याचार फेस करने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑपरेशन इन द सेंस क्या? अत्याचार. ठीक है, ऑपरेशन मतलब अत्याचार फेस करने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. Jubilant scenes in the sense happy scenes. कौन से स्ट्रीट्स पे दिख रहे थे? प्रिटोरिया के स्ट्रीट्स पे दिख रहे थे, क्योंकि सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे. ब्लैक्स हो, वाइट्स हो, कलर्ड्स हो, ठीक है, ये सब लोग जो है क्या कर रहे थे? सेलिब्रेट कर रहे थे. न्यू नेशन बिल्डिंग का सेलिब्रेशन चल रहा था. मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय. सब गाना गा रहे थे. इनफैक्ट मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एज वेल एज चिल्ड्रन यहाँ पे मेंशन किया है. सब लोग गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे विथ जॉय, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस था. ठीक है, नेक्स्ट यो 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर. 10th में की बात की है. ठीक है, डॉन्ड इन द सेंस बिगन, ब्राइट एंड क्लियर. कैसा स्काई था? ब्राइट एंड क्लियर स्काई था. ठीक है. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन. तो कुछ दिनों से क्या हो रहा था? ये जो मंडेला जी है उनके आजू बाजू कौन थे? डिग्नेटरीज थे, जाने माने लोग थे, वर्ल्ड लीडर्स थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो कि रिस्पेक्ट शो कर रहे थे किसको? मंडेला जी को. ठीक है. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था वो सबसे बड़ा इनॉग्रेशन, सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के सॉइल पे पहली बार कौन ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे. ठीक है. उसके पहले तो 3 centuries तक किसका रूल चल रहा था? वाइट्स का रूल चल रहा था. ठीक है. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. ठीक है. तो एम्फीथिएटर मैंने पहले ही बता दिया. ये जो सेरेमनी हो रही थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है. सेरेमनी कहाँ पे हो रही थी? एम्फीथिएटर में. एम्फीथिएटर किसका बना था? सैंडस्टोन का. एम्फीथिएटर इन द सेंस ऐसा बिल्डिंग जिसमें रूफ नहीं होता. फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स. जैसे अपने यहाँ पे पार्लियामेंट होता है वैसे यहाँ पे क्या होता है? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. प्रिटोरिया किसका कैपिटल है? साउथ अफ्रीका का कैपिटल है. जैसे अपना कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, और अपने यहाँ पे पार्लियामेंट है. ठीक है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में. ठीक है. वैसे इनका जो सेरेमनी है वो कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है? प्रिटोरिया में. ठीक है. कौन सा बिल्डिंग? यूनियन बिल्डिंग. फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. दशकों तक ये जो सीट था वो किसका था? वाइट सुप्रीमेसी का था. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और यहाँ पे अभी रेनबो, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है. रेनबो इन द सेंस यहाँ पे सारे कलर के, वाइट, ब्लैक एज वेल एज कलर्ड पीपल गैदर हुए हैं. ठीक है, फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेरेमनी, जहाँ पे साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाला है. और ये कैसी गवर्नमेंट बनी है? डेमोक्रेटिक, मतलब लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार बनी है, विच इज़ नॉन रेशियल इन द सेंस कलर के बेसिस पे यहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ है. ठीक है. नॉन रेशियल इन द सेंस कलर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. काले और गोरों को यहाँ पे अभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. ऑन योर लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी. और ये जो मंडेला जी थे वो किसके साथ आए थे? उनकी बेटी के साथ आए थे, जिसका नाम है जिनानी. ठीक है. तो फिर पोडियम पे कौन जाते हैं? मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट वन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. ये जो मिस्टर डी क्लर्क है वो शपथ लेने के लिए चले जाते हैं पोडियम पे. ठीक है, स्टेज पे. देन नेक्स्ट वेट देन थाबो बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट व्हेन इट वॉज माई टर्न. देन उसके बाद पहले तो कौन जाते हैं? मिस्टर डी क्लर्क शपथ लेने के लिए जाते हैं. देन उसके बाद सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, डेप्यूटी इन द सेंस क्या? यह वाइस प्रेसिडेंट. पहले सेकंड जाते हैं, देन उसके बाद फर्स्ट जाते हैं जिनका नाम है थाबो बेकी. देन उसके बाद कौन जाते हैं? नेल्सन मंडेला जी. ठीक है. व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. देन ये शपथ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं सबकी रक्षा करूँगा और मैं खुद को समर्पित करता हूँ किस चीज़ के लिए? हमारी कंट्री के लिए, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, लोगों के लिए. ठीक है. नेक्स्ट टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. देन ये सबको देख के एक स्पीच डिलीवर करते हैं. ठीक है. टुडे ऑल ऑफ अस डू
बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। यहाँ पे मंडेला जी बोल रहे हैं कि हमको नई नई आज़ादी मिली है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। और हमने जो ये आज़ादी है बहुत दिनों बाद हमको मिली है, क्योंकि हमको मतलब वो स्पीच में ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि हमको कितनी तकलीफ़ हुई थी, हमने पहले बहुत ज़्यादा ह्यूमन डिजास्टर हमने फेस किया है फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल दी ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और हमको अभी ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें जो समाज बने, वो जो समाज जन्म होगा, ठीक है, वो प्राउड फील करेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी host to the nations of the world on our own soil. We who were outlaws in the sense हमको पहले इलीगल समझा जाता था, ठीक है, हमको बॉयकॉट करने के लिए भी लोग लगे थे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हमारी एक प्रिविलेज है, अभी सब लोग यहाँ पे आए हैं किस चीज़ के लिए, ये सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, सबको शुक्रिया अदा करते हैं फॉर हैविंग come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। तो यहाँ पे मंडेला जी ये बोल रहे हैं कि अभी जो सरकार बनेगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो क्या लाएगी, जस्टिस लाएगी, पीस लाएगी, एज वेल एज ह्यूमन डिग्निटी लाएगी। समझ में आया। तो यहाँ पे मंडेला जी बोल रहे हैं, इन शॉर्ट मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे मंडेला जी बोल रहे हैं कि पहले जो हमको इलीगल समझा जाता था, बॉयकॉट हमको करना चाहते थे लोग, हमारे कंट्री में कुछ चीज़ भेजी नहीं जाती थी, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसी अफ्रीकन सॉइल पे क्या हो रहा है, लोग हमारे सॉइल पे आए हैं और इस सेरेमनी को बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। हमने एट दी लास्ट क्या अचीव कर लिया है, पॉलिटिकल इमांसिपेशन इन द सेंस पॉलिटिकल फ्रीडम हमने अचीव कर लिया है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूअस बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि हम शपथ लेते हैं कि जो भी लोग गरीब थे, सफ़र कर रहे थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और बाकी के जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, अभी वो चीज़ नहीं होगी। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। जो होना था वो हो गया, ठीक है, लेकिन अभी कोई ऑपरेशन फेस नहीं करेगा, अभी कोई अत्याचार फेस नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और ये जो सूर्य निकल के आया है, किस चीज़ का, ये चीज़ हटाने का, हमको जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी को हमको डुबाना नहीं है। और इस ये लाइन से हमको ये भी समझ में आ रहा है, वो ये बोलना चाहते हैं कि अभी डार्कनेस आएगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन इन द सेंस रूल। ये जो फ्रीडम है वो रूल करे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट, फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ इन द सेंस क्या, अमेजमेंट। इन ऑ मतलब अमेजमेंट, ओके। Again, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in a perfect formation over the Union Building. Union Building के ऊपर जो jets थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे, जो ट्रूप्स थे, ठीक है, वो एक डिस्प्ले शो कर रहे थे, ठीक है, आतिशबाजी दिखा रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। तो यहाँ पे दो चीज़ शो कर रहे हैं, जो मिलिट्री फोर्स है यहाँ पे, जो मिलिट्री फोर्स है यहाँ पे, वेट, ओके, सो जो मिलिट्री फोर्स है यहाँ पे वो एक लॉयल्टी शो कर रहे हैं, ठीक है, और वो ये भी बता रहे हैं कि पहले हम गोरों की
क्या करते थे, गोरों के कांटेक्ट में थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम जो मिलिट्री फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ की मिलिट्री फोर्स। और मिलिट्री फोर्स जो है वो किसके लिए लॉयल है, किसके लिए ईमानदार है, ब्लैक्स के लिए भी ईमानदार है। जो नई सरकार बनने वाली है उसके लिए भी ईमानदार है, क्योंकि पहले किसकी सरकार थी, गोरों की सरकार थी, वाइट्स की सरकार थी। लेकिन ये जो अरे शो हो रहा है, ये जो डिस्प्ले शो हो रहा है जेट्स का, ट्रूप्स का, ठीक है, तो वो क्या शो कर रहे हैं कि हम लोग क्या है, ईमानदार है। किस चीज़ के लिए, न्यू गवर्नमेंट जो फॉर्म होने वाली है उसके लिए, ठीक है। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests beckoned with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only moments before in the sense ये जो आतिशबाजी होने से पहले की बात बताई जा रही है। द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, ये जो लोग हैं वो मेरे पास आए, उनके जो छाती है उन पे डेकोरेटेड था रिबन्स, ठीक है, एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, सल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया। जो जिनकी छाती पे ये सारी चीज़ें डेकोरेटेड थी उन्होंने मुझे सल्यूट किया एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी लॉयल्टी भी शो करी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। यही लोग अगर कुछ साल पहले मिलते तो मुझे सल्यूट नहीं बल्कि क्या करते, अरेस्ट करते। ओके Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Finally क्या हुआ, chevron of Impala, chevron in the sense V पैटर्न बनाया ये जेट्स ने, ठीक है, और एक स्मोक छोड़ते हुए, स्मोक इन द सेंस कौन से कलर का छोड़ा है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ठीक है, और जो कि क्या शो हो रहा था कि ये न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स है। ओके नेक्स्ट, the days were symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Siklil E Africa and black singing Die Stem, the old anthem of Republic. ठीक है, ये जो दिन था वो बहुत ज़्यादा याद करने लायक दिन था, क्योंकि यहाँ पे एक ख़ास बात हुई। क्या चीज़, जो कोसी सिकलेल ई अफ्रीका था, ये जो नेशनल एंथम था वो ब्लैक्स का था लेकिन वाइट्स गा रहे थे। एंड जो ब्लैक्स का नेशनल एंथम है डाई स्टेम, वो कौन गा रहा था, वाइट्स गा रहे थे, ठीक है, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। ऑल्दो दैट दे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डेस्पाइज्ड। तो जायज़ सी बात है, इनको तो लिरिक्स याद नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले ये लोग क्या करते थे, ब्लैक्स को हेट करते थे। समझ में आ रही है बात। तो ऑब्वियसली जो ब्लैक है उनका नेशनल एंथम इनको नहीं आएगा, और जो वाइट्स है उनको ब्लैक्स का नहीं आएगा, और जो ब्लैक्स है उनको वाइट्स का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये हेट करते थे एक दूसरे को। दे वुड सून नो द वर्ल्ड बाय हार्ट्स। और यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि उनको ये जो वर्ड्स है एंथम के वो जल्दी ही समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो होने वाला नहीं है, इसलिए वो एक उम्मीद रखते हैं कि दोनों जो लोग हैं वो क्या इस नेशनल एंथम को याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, on the day of the inauguration I was overwhelmed with the sense of history। ठीक है, उनको एक हिस्ट्री की बात याद आती है। ठीक है, किस दिन? इनॉग्रेशन के दिन। ओके, ओवरवेल्म मतलब यहाँ पे इमोशनल हो गए थे। ठीक है, उनको कुछ चीज़ याद आई। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War। Anglo-Boer War, एंग्लो इन द सेंस क्या? यहाँ पे एंग्लो मतलब ब्रिटिश एंड बोयर इन द सेंस साउथ अफ्रीकन वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेकेड के बारे में, फर्स्ट डेकेड के बारे में बोला है। ठीक है, फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th century। फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th century मतलब कहाँ से कहाँ तक? 1901 से लेकर 2000 तक। ठीक है, 1901 से लेकर कहाँ तक? 2000 तक। उसको क्या बोलेंगे हम? जस्ट वेट। तो ये 20th century इन द सेंस 1901 से लेकर 2000 तक। ठीक है, तो क्या हुआ था उस पर्टिकुलर डेकेड में? अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। वॉर होने से पहले और इनका जन्म होने से पहले, मंडेला जी का जन्म होने से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। यहाँ पे जो वाइट्स थे उन्होंने डील कर लिया था कि हम जो है क्या करेंगे, ब्लैक्स को डोमिनेट करेंगे। ठीक है, और हम इनकी बिल्कुल भी चलने नहीं देंगे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट
मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और उस पर्टिकुलर डेकेड में उन लोगों ने जैसा ट्रीटमेंट किया, ऐसा माना जाता है कि सबसे बुरा ट्रीटमेंट जो किया था वाइट ने ब्लैक के साथ, वो उसी पर्टिकुलर डेकेड में किया था। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, इसमें भी 1994 आएगा, बराबर है। ठीक है, तो एंड माई ओन 8th डेकेड, और इनको कितना हो चुका था, नेल्सन मंडेला का एज कितना हो गया था तब 8th डेकेड में, लगभग ये 80 साल के हो गए थे। ठीक है, एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न। ठीक है, तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में जो सिस्टम था, मतलब जब वाइट्स रूल कर रहे थे और ब्लैक्स को कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिली थी, वही आते आते नेल्सन मंडेला की एज 80 होते होते लास्ट डेकेड आ गया 20th सेंचुरी का। ठीक है, तब जो है ये जो पूरा सिस्टम था वो रिप्लेस हो गया। अंडरस्टूड, मतलब अभी जो वाइट्स है वो डोमिनेट कर पा रहे हैं क्या ब्लैक्स को? नहीं, ये जो सिस्टम है वो रिमूव हो चुका है। क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है। कौन सा सिस्टम? ब्लैक्स को डोमिनेट करने का सिस्टम, एंड रिप्लेस बाय वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड one that recognize the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin। और अभी जो है लोग अभी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर पा रहे हैं क्या? नहीं। ठीक है, अब सब लोग कैसे फील कर पा रहे हैं? लिबर्टी में है अब सब लोग, मतलब फ्री हो चुके हैं, अभी उनको किसी के नीचे दब के रहना नहीं पड़ता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। और नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, जिससे जहाँ मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं सारी चीज़ें समराइज़ कर लूँगी। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।